स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको आप सेल के नाम से जानते हैं, इस शेयर के ऊपर मैंने बहुत नीचे के भाव से आपको बता रहा था कि इस शेयर को लेना चाहिए। सेल में खेल अभी भी बाकी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस वीडियो को देखिए। जिन लोगों ने देखा है तो वो आज खूब प्रॉफिट कमा रहे हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखा उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए कि नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के ऊपर आपको क्या कुछ बातें बताई जाती हैं जिनको आपको सुनना, समझना और उसके ऊपर विचार करना आपको करना चाहिए। तो सारा कुछ आप एक बार जाकर ज़रूर से देखिए। और अभी की बात करें, अभी मैं सेल के ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत नीचे के भाव पे सेल को लेके रखा हुआ है और अभी वो बेचने के लिए छटपटा रहे हैं कि इसको हमको बेचना है, प्रॉफिट हमको बुक करना चाहिए। तो उन लोगों के लिए ही आज का ये वीडियो है। और बाकी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग सोच रहे हैं कि सेल का भाव तो अभी भी बहुत नीचे के लेवल पे है, क्या इसको लेना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए सर, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या कुछ करना चाहिए, और आप इस वीडियो के बेसिस के ऊपर आप ये डिसीजन भी ले पाएंगे कि आपको क्या कुछ करना चाहिए। तो बिना समय ज़ाया किए हुए वीडियो को स्टार्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दिल से कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि शेयर बाज़ार में जितने ज़्यादा लोग आएंगे, मान कर चलिए इंडिया की इकोनॉमी को भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अपने लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए और अपने भाई के लिए भी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर से पहुंचाइए। तो 130 रुपये के भाव के ऊपर 4 मई 2021 को सेल आपको क्लोजिंग देता हुआ नजर आएगा। अगर आप देखिए जो लोग छटपटा रहे हैं, क्यों छटपटा रहे हैं, अगर आप 5 साल का रिटर्न देखें तो 5 साल में ऑलरेडी 209% का रिटर्न सेल ने कमा कर दे दिया है। अब क्या करना चाहिए वो ये लोग सोच रहे हैं। तो देखिए सर, आपको मैं यहाँ पर एक लॉजिक बता रहा हूँ, इस लॉजिक को आप एक बार अंदाज़ा लगाइए, एक बार अंदाज़ा लगाइए। देखिए ये कोई लॉजिक नहीं है कि आपको इसको होल्ड करना चाहिए, ऐसी कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ पता चलेगा जो आपको सेल के ऊपर डेफिनेटली वो काम करता हुआ नज़र आ सकता है। शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही होना चाहिए। अगर आप देखें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो सर, इसका अगर आप लाइफ टाइम हाई की बात करें तो 280 290 के आसपास इसका लाइफ टाइम हाई है, जो कि 2007 में ये उस भाव पे ऊपर ट्रेड करता था। अभी की बात करें 130 रुपये, यानी कि अगर आप देखें लगभग यहाँ से अभी भी इसको 3 गुना होना चाहिए, तब जाकर ये अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर पहुँचेगा। तो सर बहुत नीचे के भाव पे सेल, अगर आप देखें ऊपर से नीचे के भाव पे अगर आप देखें तो बहुत नीचे अभी भी है। और अगर आप देखिए इसको, अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे कि इसका नीचे के ऊपर से अगर आप देखें तो सर 26 रुपये का इसका 52 एक लो है, वहाँ से अगर आप देखिए 130, तो मतलब बहुत ऊपर भाग चुका है, बहुत ऊपर, इतना ऊपर कि आप यहाँ पर सोच भी नहीं पाएंगे। तो अभी क्या करना चाहिए। तो सर देखिए, जो आपको यहाँ पर मैं लॉजिक बता रहा हूँ, सेल आपने देख लिया 280 का इसका ऑल टाइम हाई है, अभी ट्रेड कर रहा है 130। लेकिन सिचुएशन अगर आप देखिए, टाटा स्टील कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 1066 रुपये के ऊपर टाटा स्टील आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। पिछला लाइफ टाइम हाई की बात करें 890 900 के आसपास, तो उसने उसको बीट कर दिया। ब्लू स्काई जोन में ट्रेड कर रहा है टाटा स्टील। ज़रूरी नहीं कि टाटा स्टील और ज़्यादा ऊपर जाएगा, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। अभी की बात करें सर, अभी की सिचुएशन जो है सर, अगर आपने देखा कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि जो फार्मा सेक्टर्स है वो इतना ज़्यादा चहक रहे थे कि क्या ही कहना, कि शेयर मिलेंगे ही नहीं। तो सर अगर आप देखो उसके बाद आईटी सेक्टर में इतनी ज़्यादा तूफ़ानी तेज़ी आई कि सर बहुत ज़्यादा भाग गए। उसके बाद केमिकल सेक्टर में तेज़ी आई। अभी की बात करें सर, जितना मुझको समझ में आ रहा है सर, ये मेटल का ज़माना चल रहा है, ये दौर मेटल का चल रहा है। अभी की बात करें ये दौर, यानी कि 2-4 महीना तो मेटल यहाँ पर आपको चहकते हुए देख सकते हैं। लेकिन कब तक चहकेंगे ये ज़रूरी नहीं। डिमांड अगर कम होती है तो सर यहाँ पर देखें तो सर शेयर भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सस्ते भाव पे मिलेंगे, लेकिन डिमांड भी हाई पे है, यानी कि मेटल सेक्टर की डिमांड आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस वजह से ये जो टाटा स्टील की बात करें अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करता है। और अगर आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो लॉजिक है सेल का, अगर आप देखिए सेल अपने लाइफ टाइम हाई के नीचे है, टाटा स्टील लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। अगर आप देखिए हिंडाल को लाइफ टाइम हाई के डेफिनेटली बहुत ऊपर है। उसके बाद अगर आप देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील, इसका तो कोई कहना ही नहीं है, 396 400 का इसका लाइफ टाइम हाई, पिछला लाइफ टाइम हाई हुआ करता था। उसके बाद अगर आप देखिए 715 रुपये के ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 4 मई 2021 की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। और उसके बाद अगर आप देखिए वेदांता, ये आप सोचेंगे कि तो फिर वेदांता भी तो यहाँ पर नीचे है, तो क्या सब कुछ बेच बाच के यहाँ पर वेदांता में आ जाना चाहिए। देखिए सर,
मैंने आपको कहा था कि अगर आपको मेटल सेक्टर प्ले करना है तो आपको एक मेटल सेक्टर का एक आपको मतलब हर एक स्टॉक को लेकर आपको एक बुके बनाना होगा, उसके बाद ही आप मेटल सेक्टर को प्ले कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा, मुझको याद नहीं आ रहा लेकिन सर मैंने वीडियो ज़रूर से बनाया होगा। तो अगर आपको मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए उस वीडियो का नाम से लेकर, मतलब मैंने ही बनाया था। तो सर अगर मिलता है मुझको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सर यहाँ पर सिचुएशन ये निकल के आ रही है सर कि सेल को अगर आपको सेल करना है तो कौन से लेवल के ऊपर सेल करना चाहिए। अगर आपने 26 रुपये के ऊपर सेल को लिया हुआ है तो मैं आपको कहना चाहूँगा डेफिनेटली आप पार्शियली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपको अपने लाइफ टाइम हाई को बिट करने के बाद ही करना होगा प्रॉफिट बुकिंग आप कभी भी कर सकते हैं, प्रॉफिट हुआ तो कभी भी बुक कर सकते हैं। तो अगर आपने बहुत नीचे के भाव पे लिया हुआ है तो पार्शियली प्रॉफिट बुक कीजिए, पार्शियली प्रॉफिट बुक कीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ। और अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप नज़रिया ये रखते हैं कि मुझको मेटल सेक्टर प्ले करना है तो सर मैं आपको कहना चाहूँगा सेल लीजिए, टाटा स्टील लीजिए, वेदांता लीजिए, मिधानी भी लीजिए। उसके बाद ही आप ऐसा करके एक मतलब कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ध्यान देकर आप मेटल सेक्टर को प्ले कीजिए। खरीदारी नहीं करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, या से बहुत ऊपर जा सकता है सेल, बहुत ऊपर मतलब बहुत ऊपर ही जा सकता है सर, जाएगा ज़रूरी नहीं, ठीक है सर। मैं आपको, आप सोचेंगे कि भाई तू तो मतलब ऐसी बात कर रहा है कि हम लोग बेच भी नहीं पाएंगे खरीद भी नहीं पाएंगे, ऐसी बात है, मतलब बीच में रख रहा है बात को हमेशा। देखिए सर, अभी का ज़माना ऐसा है, कोविड चारों ओर है, मेटल सेक्टर की डिमांड है, कब कोविड बढ़ जाए मेटल सेक्टर की डिमांड घट जाए कोई नहीं जानता सर। तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब है यहाँ पर, हर एक कदम फूक फूक के रखना है। नीचे के लेवल पे लिया है, पर से प्रॉफिट बुक कीजिए। लेना चाहते हैं कुछ 2-5 सेक्टर को स्टॉक को मिलाकर मेटल सेक्टर को प्ले कीजिए। जो नीचे पे के भाव पे है, वेदांता लीजिए, मिधानी लीजिए, सेल लीजिए, ऐसा करके लीजिए, मतलब पैसा बन सकता है सर, पैसा बन सकता है। मेटल सेक्टर आपको अगर 2021 में पैसा अगर नहीं बनेगा तो सर मतलब ऐसा मतलब ये जो अगर सिचुएशन की बात करें, जो डिमांड आई है, ऐसा डिमांड शायद ही आपको कभी आता हुआ दिखा है, या फिर इन फ्यूचर मुझको नहीं लगता इतनी ज़्यादा तेज़ी आपको मेटल सेक्टर में कभी होती हुई दिख सकती है। लेकिन बाज़ार है, कभी भी आपको सरप्राइज़ कर सकता है। और 5 साल का रिटर्न देखकर आपको ये नहीं सोचना है कि मुझको लेना नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा भाग चुका है। तो अगर आप इसका लाइफ टाइम हाई देखेंगे 280, क्या इस भाव तक जा सकता है। शेयर बाज़ार है सर, यहाँ पर कहाँ तक कौन सा शेयर जा सकता है कोई नहीं बोल पाएगा। अदानी ग्रीन की बात करें, बहुत नीचे के भाव से बहुत ऊपर तक चला गया। अदानी एंटरप्राइज की बात करें, बहुत नीचे से लेकर बहुत ऊपर तक चला गया। तो सेल भी उसी प्रकार से आपको काम करता हुआ दिख रहा है। आप अपने प्रॉफिट को कितना बचाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाइए, और जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पर आप पेशेंस रखिए। अगर आप में पेशेंस है, प्रॉफिट बुक करने के बाद आप जितना यहाँ पर इन्वेस्टेड रह पाएंगे रहिए, पैसा और भी ज़्यादा बन सकता है, बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर बन सकता है सर। ये काउंटर आपको पैसा कमा कर दे सकता है। यहाँ से अगर आप देखिए 150-160 रुपये के लेवल तक तो सेल आपको आसानी से जाता हुआ दिख सकता है। कब जाएगा, कितना जाएगा, ये देखने वाली बात है, लेकिन सर जा सकता है। और आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी शेल का शेयर है, और मैंने 52 एक लो पे तो नहीं, लेकिन उससे अगर आप देखिए कुछ ऊपर ही लिया है, और मैं आज अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ। मैं अभी भी वहाँ पर बेचने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अगर मैं बेचूंगा तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा कि मैंने किस भाव पे यहाँ पर एग्ज़िट किया है। तो अगर मैं सेल के ऊपर दोबारा वीडियो बनाता हूँ तो सर ज़रूर से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी इस सिचुएशन के अंदर 4 मई को मैं मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर है, और एक डिस्क्लेमर था क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में है, ज़रूरी नहीं कि आपको भी ये लेना होगा। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। प्रॉफिट में है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए। खरीदारी करना चाहते हैं तो 2-4 स्टॉक को लेकर मेटल सेक्टर के ऐसे लेकर ही आपको यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। तो यही कुछ था। बाकी सर ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, देर हो जाएगा सर, जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब चैनल को। और टाटा स्टील के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट कीजिए, हिंडाल्को और वेदांता के बारे में स्पेशली मैंने आपको कहा था कि सर ये स्टॉक तो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। कितना जाएगा, कब जाएगा, तो ये देखने वाली बात है। लेकिन सर ये शेयर आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, मतलब यहाँ से इसका जो ऑल टाइम हाई है सर इसको भी बीट कर सकता है। लेकिन डीलिस्टिंग का कैंडिडेट तो डेफिनेटली ये कब तक क्या होता है सर, ये भी हमको देखना होगा। एलआईसी का जो प्राइस है सर 320-25 रुपये, वहाँ तक तो सर ये स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता ही है। तो कहाँ तक कितना जाता है इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे अगले वीडियो के ऊपर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से करना। थैंक यू, जय हिंद।